अब लस्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप को समझते हैं जो मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने में काफी हेल्प करते हैं। सबसे पहले टाइप में हम देखेंगे कि सब मेटलिक लस्टर। ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, सब मेटलिक लस्टर को। इसका सरफेस थोड़ा सा डल टाइप का होता है, देखो बहुत ज्यादा शाइन नहीं कर रहा है और लेस रिफ्लेक्टिव होता है। जब भी कोई मिनरल्स लेस रिफ्लेक्टिव होगा तो उसका सरफेस थोड़ा सा डल टाइप को देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा शाइन नहीं करेंगे। ठीक है, और ये एक ओपैक मिनरल्स होता है, मतलब अगर लाइट इस पे आएगी तो वो इसको क्रॉस करके आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, पास आउट नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए बोला है कि ये ओपैक मिनरल्स है। फिर इसके बाद है आपका विट्रियस लस्टर। अब विट्रियस लस्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इस अगर आप देखोगे विट्रियस लस्टर को तो ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है आपको, ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ग्लास टाइप की शाइनिंग भी आ रही है, जैसे शीशे वाली ग्लास नहीं होती है, बिल्कुल वैसा ही इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जितने भी क्वार्ट्ज होते हैं ये बेसिकली क्वार्ट्ज ही है। ठीक है, ये विट्रियस लस्टर के अंदर आता है, तो मैंने इसका एग्जांपल लिया है, बिल्कुल ऐसे शीशे की ग्लास की तरह इसका शाइन होता है। अगर और ज़्यादा बात करें तो कैल्साइट हो गया, टोपैज, बेरिल, ठीक है, टोरमलाइन या फिर फ्लोराइड, इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो सब के सब विट्रियस लस्टर के एग्जाम्पल होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका वैक्सी लस्टर। अच्छा, वैक्सी लस्टर क्या होता है, इसमें अगर आप देखोगे कि वैक्सी लस्टर में ना बिल्कुल भी वैक्स, मतलब यानी कि ये एक तरह से मोम जैसी अपीयरेंस देती है। आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो लग रहा है ना कि ये कुछ मोम से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है, बट ये वो चीज नहीं है। ठीक है, ये इसका नाम है जेड। अब वो जेड वाला एबीसीडी वाला जेड नहीं है, बल्कि JADE इसकी स्पेलिंग है। और ये वैक्सी लस्टर का बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल है। और देखो, अब क्या होता है कि अब मिनरल्स और जेमस्टोन्स में ना कुछ बहुत ही स्पेशल ऑप्टिकल इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं इनको और भी यूनिक बना देते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे एस्ट्रिज्म को अगर देखोगे तो यहाँ से आपको कुछ स्टार शेप की लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए दिखेगी यहाँ पे सरफेस पे, बिल्कुल ये एक मिनरल्स है। और यहाँ पे जब भी शाइन हो रही तो ये कुछ स्टार शेप का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जो इस मिनरल्स को थोड़ा सा और यूनिक बनाते हैं। अब दूसरा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है आपका एवेंचर सीन। ठीक है, अब एवेंचर सीन में जो मिनरल्स होते हैं इसकी सरफेस बिल्कुल ग्लिटर जैसी चमक देती है। और क्या होगा, बिल्कुल छोटे छोटे आपको देखो यहाँ पे स्पार्कलिंग पार्टिकल्स की तरह आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये इफेक्ट होता है यानी कि टेनी ओरिएंटेड मिनरल्स प्लेटलेट की वजह से। ठीक है, जो लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इसमें पढ़ें तो इसको आप देखोगे कि इसमें ना कैट के आई जैसा इफेक्ट बना हुआ है। अब अगर आप कैट की आईज देखोगे तो ये बिल्कुल कुछ उसी टाइप का लग रहा है ना, इसीलिए हम इसको टाइगर्स आई या फिर कैट आई भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मिनरल्स की जो सरफेस पर ना एक मूविंग लुमिनस बैंड दिखाई देता है। अब देखो इस पे कुछ इस टाइप का बैंड देखने को मिल रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल आई की तरह बना है और बीच में एक बैंड की तरह आया है, तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये जो बैंड होता है ना, ये लाइट की वजह से आपको मूव करता हुआ भी लग सकता है। अब जैसे जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो ये बैंड कभी ऊपर दिखेगा फिर उसके बाद नीचे दिखेगा, तो ये डिपेंड करता है लाइट के एंगल पे। अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट और मिनरल्स दिए हुए हैं जिनका केमिकल फार्मूला भी दिया है और इनकी हार्डनेस क्या होती है वो भी दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप टाग का फार्मूला याद कर सकते हो, जिप्सम का फार्मूला याद कर सकते हो, ठीक है, कैल्साइट का फार्मूला याद कर सकते हो। तो ये कुछ फार्मूले हैं कि आप जिनको ध्यान में रखोगे और ये आपके फार्मूले पूछे भी जाते हैं। फिर यहाँ पे क्वार्ट्ज हो गया, टोपैज हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, इसका जो फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला सी, ये सारे कुछ आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। अर्थ के क्रस्ट के, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में जो भी मिनरल्स या रॉक पाए जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें मिनरल्स की इंपॉर्टेंट, तो फेल्ड्सफर, ओलिवाइन, क्वार्ट्ज, एम्फीबोल, ठीक है, माइका, इस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें रॉक की, तो रॉक में आप जानते होंगे कि तीन टाइप की रॉक ही मेनली पाई जाती है, एक इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक क्या होती है, ये होती है आपकी प्राइमरी रॉक। और कैसे फॉर्म्ड होती है, जब भी हॉट मोल्टेन मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाता है सरफेस पे आके, ठीक है, ठंडा हो जाता है, तो उसी से जो पहला रॉक्स बनता है उसी को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। और पहला होने की वजह से इसको हम प्राइमरी रॉक्स या फिर पेरेंट रॉक भी बोल सकते हैं।
ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव का कंसेप्ट समझो, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है। अब कोई भी हॉट मोल्टेन मैग्मा अगर अंदर ही ट्रैप होके रह गए, जैसे बैथोलीथ, फेकोलीथ, ठीक है, देखे होगे ना आप लोग, बहुत सारे एग्जांपल हैं। और फिर डाइक, सील, तो ये जो टाइप होते हैं ये होते हैं आपके इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल कह सकते हो। और एक्सट्रूसिव रॉक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जो इसके सरफेस पे आके बनते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, इंट्रूसिव जो अर्थ के सरफेस के अंदर बनते हैं, और जो एक्सट्रूसिव जो अर्थ के सरफेस के ऊपर आके हॉट मोल्टेन मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो बनता है। फिर अगर हम बात करें तो ये बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी टाइप की फॉसिल नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि ये बिल्कुल धधकता हुआ लावा होता है, ठीक है, बहुत हॉट होता है। और जो भी इसमें फॉसिल होगा वो इसमें सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इसमें फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। फिर इसमें कोई लेयर्स भी नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक की, तो ये कैसे फॉर्मेशन होता है? जैसे मान लो कोई प्लेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे घर वर है, लोग रहते हैं। अब बहुत टाइम में आप देखोगे इग्नियस रॉक आया, फिर इसके ऊपर लोग रहते होंगे, फिर ये कुछ आंधी तूफान या फिर कुछ भी कैलेमिटी आएगा तो दब के मर जाएंगे इसी में। फिर इसके ऊपर मिट्टी, इरोजन, डिपोजिशन ऐसे होते रहेगा। फिर एक लेयर आ जाएगी, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया है? सेडिमेंट हो गया है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब देखो इसके बीच में ही लोग रहते होंगे, कभी ना कभी दब के मर गए होंगे, तो इसीलिए इसी में फॉसिल पाई जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सेडिमेंट्री रॉक में ही फॉसिल पाया जाता है। इसमें देखोगे आप बहुत सारे लेयर, वही फॉसिल देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। एक के ऊपर एक जब ऐसे सरफेस पे लेयर चढ़ती रहती है तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। फिर ये भी आपके 3 टाइप से बन सकती है, एक तो मैकेनिकली फॉर्म्ड हो सकती है, दूसरा केमिकली फॉर्म्ड और तीसरा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो सकती है। फिर इसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कैस इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब मिनरल्स बहुत ही एक्सट्रीम या फिर हॉट कंडीशन में चले जाते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, तो उसके बाद मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। बहुत ये हाई टेम्परेचर में फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे रॉक साइकिल को देख लेते हैं। ये कुछ डायग्राम सा बना हुआ, थोड़ा बहुत सही से नहीं आ रहा होगा डिस्प्ले पे, बट कोशिश करके आप मैनेज करिएगा। ये आप यहाँ देखोगे कि रॉक साइकिल का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। और इस देखो, रॉक का एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें पुरानी रॉक्स टाइम के साथ क्या होंगी, चेंज होकर नई रॉक्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। यानी कि जो अर्थ पर रॉक्स या रहता है वो स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, डिफरेंट टाइम पे टाइम टू टाइम क्या होगा, चेंज होती रहती है। कभी आप देखोगे मैग्मा होगा, फिर मैग्मा से देखो, जो नंबर 1 पे है ना, यहाँ पे मैग्मा देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैग्मा के बाद क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करता है, फिर इससे इरोजन देखने को मिलता है। फिर आप सेडिमेंटेशन, फिर सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ बन जाती हैं। फिर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जो भी प्लेट्स मूवमेंट होती हैं, उसकी वजह से जो रॉक्स ऊपर रहती हैं वो या तो ट्रैप होके अंदर चली जाएंगी, तो बिल्कुल हॉट और एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर में ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स और अंदर जाके हॉट मैग्मा के चैम्बर तक पहुंच जाती है, और फिर ये वो क्या बन जाती है, उसी में हॉट मोल्टेन मैग्मा बन जाता है। समझ में आ गया? बस यही है रॉक साइकिल। बेसिकली ये यहाँ से मैग्मा से शुरू हुआ है और बिल्कुल घूम के ऐसे मैग्मा में ही आके खत्म हो गया। ये बिल्कुल कंप्लीट साइकिल बना लिया और इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ लो, कोई जरूरी नहीं है कि ये इग्नियस रॉक से फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी उसी के बाद मेटामॉर्फिक बनेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, सेडिमेंट्री से डायरेक्ट ये क्या हो सकती है, इग्नियस भी बन सकती है, ठीक है। आप देखोगे ना, एरो दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो एक बात बहुत अच्छे से ये समझ लो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये जो रॉक साइकिल का डायग्राम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ना इसको आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। ये हमेशा एग्जाम में आ ही जाता है कहीं ना कहीं, या तो बनाने को मिल जाएगा या तो आपको ऐसे लिखने को दे देगा कि सबसे पहले मैग्मा होता है, फिर उसके बाद इस तरह से कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिल जाएगा, या 5 या 6 नंबर का डायग्राम में भी देखने को मिल जाता है। तो इसको एक बार बना के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
बस यही था रॉक साइकिल, और इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें। इसी तरह से वीडियो आती रहेगी, और मैं ये एनसीईआरटी का जो भी आपका ये सीरीज चल रही है, मैं क्लास 12 तक सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दूंगा। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।